तीर्थ का महत्व कोई भगवान आपको वृंदावन में नहीं मिलेंगे, वृंदावन आपको बनाना पड़ेगा अपना घर। आप जहां भी भक्ति करोगे वही वृंदावन हो जाएगा। जीवन में 7 काम कर लो, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। 7 चीजें आप अगर अपने जीवन में अपना लें तो आपका घर भी तीर्थ हो जाएगा, आपका घर भी वृंदावन हो जाएगा। फिर वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में बिहारी जी स्वयं रास रचाएंगे। कौन कौन से 7 का नोट कर लो आप सब भी टीवी वालों। पहला, नित्य प्रति प्रातः काल उठने की आदत डालो। जिन घरों में लोग प्रातः काल उठते हैं भगवान का उस घर में प्रवेश होता है, क्योंकि भगवान सुबह सुबह भ्रमण पर निकलते हैं। हा? सुबह सुबह सुंदर उठो और उठते ही सबसे पहला कार्य सिर्फ और सिर्फ भगवत चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा होनी चाहिए। पर आजकल हम सुबह कहाँ उठ पाते हैं? हमारी भी गलती नहीं है, रात को 3 बज जाते हैं चैट करने में। हाँ, फोन में 3 बज गए, 2 बज गए, अभी तो पोस्ट डाली है। और सवेरे उठे तो माला पे ध्यान नहीं जाएगा, जो रात में रील डाली थी उस पे व्यूज और लाइक कितने आए, जो फोटो डाली थी जरा चेक कर लूं लाइक कितने आए हैं। बड़े अनुभव की बात बताता है शिवानंद, प्रैक्टिकल बात। ऐसा होता है कि नहीं भाई? सुबह उठते ही सबसे पहला ध्यान किधर जाता है बताओ? फोन पे। लेकिन मैं फोन से भी भक्ति करा सकता हूं आपकी। आपका ध्यान जाए फोन पे, जाने दीजिए, फोन से भी भक्ति हो सकती है। कैसे? आपका फोन पर ध्यान जाता है सुबह तो कोई बात नहीं, आप वॉलपेपर ठाकुर जी का लगा लो। जैसे सुबह स्क्रीन लॉक खोलोगे सामने बिहारी जी बंसी बजाते मिल जाएंगे। दूसरी बार ध्यान कहाँ जाता है? व्हाट्सएप पे जाता है कि नहीं? आप व्हाट्सएप से भी भक्ति कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे उन ग्रुपों को ज्वाइन करो जिनमें भगवान से जुड़े मैसेज आते हो, भगवान से जुड़े संदेश आते हैं, फालतू के लोगों को नहीं। देखो आपकी भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी। आवश्यकता नहीं है देर देर माला जपी जाए। भक्ति बहुत साधारण सी चीज है। जिस प्रत्येक वस्तु में जो कृष्ण को ढूंढ ले, प्रत्येक चीज में जो कन्हैया को ढूंढ ले, वही तो भक्ति है। जो हर विचार में कृष्ण को निकाल ले, वही तो भक्ति है। सुबह उठने की आदत डालो। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या? पहला पॉइंट तो सुबह उठो। दूसरा, जिन घरों में संतों का आवागमन रहता है, जिन घरों में साधु संत आते रहते हैं, वहां घर भी तीर्थ बन जाता है। अब आप देखो आपके घर में कौन आता है? हा? विस्की पीने वाले आते हैं कि महात्मा आते हैं? आप नोट करो। हाँ, बेटे के फ्रेंड है, रात रात भर पार्टी करते हैं, वैसे चाहिए या संत चाहिए? 10-20 साधुओं को साल भर में, हो सके तो महीने में, नहीं तो साल भर में 6 महीने में 20-50 साधुओं को भोजन जरूर कराओ, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। बड़ी सुंदर बात एक संत कहते हैं कि जिन घर हरि चर्चा नहीं, नहीं संत मेहमान, ते घर यम डेरा लियो, वो घर भयो समसान। जिन घरों में हरि की चर्चा नहीं होती और जहां पर संत नहीं आते, वो घर घर नहीं है, फिर वो श्मशान भूमि की तरह हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करो आपके आसपास मंदिर में कोई साधु आ जाए, आपके गली के कोई पुजारी जी हो, कोई भी हो, कोशिश करो एक आध बार भोजन पे बुलाओ, कुछ दान दो, किसी भी बहाने से संतों को अपने घर में बुलाओ। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, जिन घरों में गौ सेवा होती हो, जो लोग गाय की सेवा करना जानते हैं, उन घरों में भी भगवान आते हैं, उन घरों में भी भगवान अपना घर बनाते हैं। हाँ, मैं यहाँ एक निवेदन करूंगा भारतवासियों से, पत्थर की गाय को मत पूजो, पूजना है तो असली गाय पूजो जो तुम्हारे घर के बाहर आती है। आज पत्थर के नंदी पर लोग हजारों लोटा जल चढ़ा देते हैं,
लेकिन अगर कोई सामने नंदी आ जाए, सामने गाय आ जाए, तो लोग डंडा लेके मारते। गाय की बड़ी महिमा है। वैज्ञानिक कहते हैं गाय ही एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है। विज्ञान भी गाय के पीछे है। गाय के गोबर में 29% ऑक्सीजन पाई जाती है, और जब सूख जाता है तो 38% ऑक्सीजन हो जाती है उसमें। ये गाय के गोबर की महिमा है। दूसरी बात, गाय के मूत्र में सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया, बड़े बड़े चीजें पाई जाती हैं। लेकिन वही बात है, ये सब चीजें हमें आपको सिर्फ सुनने और सुनाने में अच्छी लगती है, बाकी कहाँ समझ में आती है। ये तो वैज्ञानिक कारण है। आध्यात्मिक कारण ऐसा है कि गाय के प्रत्येक अंग में देवी देवता विराजमान है। जब ब्रह्मा जी गाय के अंग में देवी देवता बिठा रहे थे तो पूरा फूल हो गया जब सभी अंग, तो मैया लक्ष्मी पहुंच गई, बोली मुझे भी स्थान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तो कोई स्थान बचा नहीं, अब कौन सा दे दूं? एक स्थान है, वहां तुम बैठोगी नहीं। बोले कौन सा? बोले गोबर। मैया ने कहा ठीक है, मैं गोबर में भी रह लूंगी। तब से आज भी गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। हम सब गांव में लेपन करते हैं, अभी तो यहाँ बड़े बड़े टाइल्स लगे हैं, गाय का गोबर कहाँ से आए? अच्छा, एक और निवेदन करूँगा, जब दिवाली आए, होली आए, थोड़ा सा गोबर ले आओ, टाइल्स भी लगे हो, पत्थर भी लगे हो, तब भी घर की चौखट को थोड़ा सा जरूर लेपन करो। क्यों? गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मैया लक्ष्मी उन घरों में सदैव रहती हैं जहां गाय का गोबर से लेपन होता है, जिस घर में तुलसी का वृक्ष लगा होता है। हाँ, आजकल वो मनी प्लांट लोग लगा रहे हैं। क्यों? बोले पैसा आएगा। बताओ, मैं विरोध नहीं करता, सजावट की चीज है, पर मनी प्लांट की जगह माँ तुलसी को घरों में स्थान दीजिए। जिन घरों में तुलसी का पेड़ है, गौ सेवा है, जिनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम है और जिनके दांत स्वच्छ रहते हैं। शास्त्र लक्ष्मी जी से पूछा तुम कहाँ रहती हो? बोले कहाँ नहीं रहती हो? कहा जो लोग जिनके दांत गंदे रहते हैं उनके घर भी नहीं जाते, जो फटे कपड़े पहनते हैं उनके घर भी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। अब कोई कहे गरीब आदमी तो फटे ही पहने, भाई क्यों पहने, सिलवा ले तब पहन ले। जो शाम के समय सोता है, सूर्यास्त के समय, वहां भी लक्ष्मी नहीं जाती, और जो सूर्योदय के बाद तक सोता है वहां भी लक्ष्मी नहीं जाती। अभी आप नोट कर लो, वहां पर कौन जाता है? दरिद्रता देवी जाती है। इसलिए भैया, अगर पैसा वाला बनना है तो ये उपाय लिख लो। हम आपको चटनी वाला उपाय नहीं बता रहे। गौ सेवा करो, लक्ष्मी जी आ जाएगी। गाय की सेवा करो। आजकल तो कई महाराज चटनी वाला उपाय, बोले महाराज कृपा नहीं बरस रही। बोले कृपा रुकी हुई है। बोले कहाँ? बोले भाई मेरे आंखों के आगे समोसे नजर आ रहे हैं, समोसे खाओ कृपा बरसेगी। अब मैं क्या ही नाम लूं उनका। एक है गंदामल बाबा है, खाते हैं। तो बोले महाराज समोसा तो खूब खाया। बोले किस चटनी के साथ? बोले हरी। बोले बस वही कृपा रुक गई, लाल के साथ खाओ कृपा बरसेगी। तो अपन ऐसे महाराज नहीं है। वास्तविक सेवा करो, गौ सेवा करो, लक्ष्मी की बारिश न हो तो कहिएगा। अपने आप को स्वच्छ बनाओ, शरीर को सुंदर रखो। ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन है, गंदा इसे मत रखो। सुंदर तैयार होके रहा करो, इत्र लगा के रहा करो, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। जब मेरा बाके बिहारी इतना सुंदर है तो हम भी उसके दाह से सुंदर बन के रहेंगे, क्या जाता है साहब। घर में महीने 2 महीने में एक बार हवन जरूर किया करो। हाँ, पहले सत्यनारायण की कथाएं खूब घरों में हुआ करती थी। हर पूर्णमासी को पंडित जी आते थे शालिग्राम शंख लेकर के। अब तो हम ज़्यादा ही बदल गए, मॉडर्न हो गए, तो अब तो कहाँ, अब तो साल में 2-4 बार सुनने को मिलती है। एक बार हवन जरूर करो, अग्नि स्थापन जरूर करो। हाँ, कितना बदल गया ना भारत।
कितना सुंदर हमारा देश था। आहा, जहाँ पर अतिथि को हम गले लगाते थे, खेतों में लहराती हुई फसलें जब किसान काटता था तो एक अलग खुशबू होती थी, एक अलग खुशी होती थी। चाची का भी सम्मान था, चाचा का भी सम्मान था। घर में बड़ों की बात मानी जाती थी, बड़ों का कहना माना जाता था। बच्चे सुंदर सुंदर कविताएं सुनाते थे। आज ऐसा युग बदला, ये पाश्चात्य संस्कृति क्या आई, मेरे देश की संस्कृति को खा गई, हमारे देश की संस्कृति को खा गई। ए भारतवासियों, मुझे नहीं चाहिए नई संस्कृति, लौटा दो मुझे वही पुराने बचपन के दिन जब कितना सुंदर समय था। मैया मक्खन के साथ रोटी चुपड़ देती थी और खाते थे प्रेम से। अब तो सवेरे लाला को पिज्जा चाहिए, पिज्जा के बिना रोटी कहाँ अच्छी लगे हुआ है। आज विदेशी लोग टीका लगा के वृंदावन में कैसे अपने आप झूमते, अपने आप को पवित्र मानते हैं, और हम लोग उनकी सब वो हमारी संस्कृति में ढल गए और हम अंग्रेजों से तो गुलाम होने से बच गए, पर उनकी संस्कृति में गुलाम होकर के बंध गए। भैया, अपने घरों में एक बार हवन जरूर किया करो, महीने में एक बार जरूर हवन किया करो। भगवान उसके घर को अपना स्थान बनाते हैं। पांचवी चीज, जिन घरों में एक बार हवन होता है। और छठी चीज, जिस घर में 24 मिनट पूरा परिवार बैठ करके एक साथ भजन करता हो। देखिए, 24 का बहुत महत्व है। गायत्री मंत्र के अक्षर 24 हैं। वाल्मीकि रामायण में श्लोक 24,000 है। भगवान के अवतार 24 हैं। जैन भाई में तीर्थंकर 24 है, इसलिए 24 का बहुत महत्व है। सब लोग पूरा परिवार बैठ करके, बच्चे बहू सब लोग बैठ करके 24 मिनट 24 मिनट आप सिर्फ भगवान को दीजिए। सब लोग बैठ करके संकीर्तन करिए। मैं गारंटी लेता हूँ, आपका मन बने तो भले वृंदावन जाओ, नहीं तो वृंदावन स्वयं चलकर आपके घर में आ जाएगा। हमारी माताएं पहले गीत गाती थी, घर ही को मंदिर बनैबे, पूजा करे बाहर न जाइबे। हमारे अवधी भाषा में सास को अपनी देवी बनाऊंगी, ससुर को देवता बनैबे, पूजा करे बाहर न जाइबे। कितना सुंदर भाव था। पर अभी तो सास को राक्षसनी बनाऊंगी।